नमस्कार, ईवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कल 22 अप्रैल को मनाई जाएगी परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया। शहर के मस्जिदों में आज सामूहिक नमाज अदा की गई। चांद दिखा और कल मनाई जाएगी धूमधाम के साथ ईद। वेतन और पीएफ की मांग को लेकर संजय गांधी अस्पताल के यूडीएस कर्मचारी हड़ताल पर और बाणसागर नहर का पानी बंद होने से नदी में जलस्तर घटा। आने वाले दिनों में शहर में मच सकता है पानी के लिए हाहाकार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आज चांद दिखा तो कल मनाई जाएगी ईद। मस्जिदों में पढ़ी गई सामूहिक नमाज। आज सामूहिक नमाज मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान शहर काजी ने छोटी दरगाह में अलविदा जुम्मा की नमाज अदा कराई। शहर काजी ने बताया कि अगर चांद दिखा तो कल मनाई जाएगी ईद। बताया गया कि अलविदा जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए नमाजी 11 बजे से ही मस्जिदों में दाखिल होने लगे। अलविदा जुम्मा के अवसर पर ज़कात और फितरा मांगने वालों की भीड़ सभी मस्जिदों के पास देखी गई। रहमान रहीम। जैसा कि मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान का महीना अता फरमाया। इस पूरे महीने में मुसलमानों ने नमाज़ें अदा की, रोज़े रखें, तरावी पढ़ी, इबादत में अपना वक्त गुजारा। और आज 29 रमज़ान है। अगर आज शाम को मगरिब के वक्त ईद का चाँद नज़र आ जाता है तो इंशाअल्लाह कल ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। और अगर चाँद नज़र नहीं आता है तो फिर 30 की गिनती पूरी करने के बाद इतवार के दिन ईद उल फित्र होगी। ईद की तैयारी के लिए शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की अहम बैठक ईदगाह गोगर्रीवा में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें ईद उल फित्र की नमाज की जगह और वक्त की तायीन कर दी गई है। उस कमेटी के फैसले के मुताबिक ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह गोगर्रीवा और शाही ईदगाह बिछिया में सुबह 8 बजे होगी। मौलवी अयाज़ अली मस्जिद, रिसालदार मस्जिद, मस्जिद यासीन और दीगर मस्जिदों में 8:15 बजे। उसके बाद कुछ मस्जिदों में 8:30 बजे नमाज का वक्त रखा गया है। छोटी दरगाह में 8:45 यानी 8:45 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। बड़ी दरगाह में सुबह 9 बजे नमाज अदा की जाएगी। ये वक्फ़ा 15 मिनट का कमेटी की तरफ से इसलिए रखा गया ताकि किसी वजह से अगर किसी की नमाज़ छूट जाती है तो वो दूसरी मस्जिदों में जाकर आसानी के साथ अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। ईद की तैयारी के लिए कमेटी की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ईदगाह में भी और प्रशासन को भी सारी तैयारियों के लिए मस्जिदों में साफ़ सफाई और ख़ास तौर पर लाइट की व्यवस्था कि लाइट की कटौती ना हो, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों के लिए प्रशासन को एक गुजारिश कर दी गई है। और इंशाअल्लाह ईद के लिए अल्लाह ने चाहा तो सारी तैयारियाँ जैसे कि हो गई हैं, खुशी के साथ ये त्यौहार मनाया जाएगा। तमाम आवाम क्या संदेश देंगे? मैं ख़ास तौर पर इस रमज़ान के महीने में मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि जैसे आपने माह रमज़ान गुजारा है इसी तरीके से मस्जिदें आबाद रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें और दीनी माहौल के साथ मुंसलिक रहें, जुड़े रहें। अपने घर में भी दीनी माहौल कायम रखें और इबादत के साथ लोगों की मदद करना, फ़कीरों की मदद करना, मिस्कीनों की मदद करना, गरीबों की मदद के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से मोहब्बत से पेश आएँ, किसी को बुरा भला कहने, जैसे कि रमज़ान में हम गाली गलौज से, गुनाहों से, दीगर चीज़ों से बच रहे थे, इसी तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी में भी इन बातों पर अमल करें। और ख़ास तौर पर इस माह मुबारक में अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करें, अपने मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमारे मुल्क का नाम दुनिया में खूब रोशन फरमाए और हमारे मुल्क में अमन व अमान, भाईचारा कायम फरमाए। हमारे छोटी दरगाह में किस तरह की व्यवस्था है, ईद को लेकर के क्या तैयारियाँ चल रही हैं? छोटी दरगाह में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आज आखिरी जुमा मनाया गया, 2 रकात नमाज़ पढ़ी गई जुमा की और काफ़ी 5,000 लोग ने नमाज़ पढ़ा। और हम इस मौके पर कल अगर ईद होती है सभी भाई को मुबारकबाद देते हैं। हिंदू भाई, मुसलमान भाई सभी लोग एकजुट होकर ईद मनाएं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। इस बार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर सोने चांदी की खरीदारी, स्नान दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व इस वर्ष 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन कई अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ और सोने चांदी की खरीदारी करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। हिंदू पंचांग में भी शहरों के अनुसार शुभ मुहूर्त का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं आपके शहर में किस समय की जाएगी अक्षय तृतीया की पूजा। तृतीया का जो पर्व है ये 22 अप्रैल को पड़ रहा है। अक्षय तृतीया जो है अक्षुण तिथि मानी जाती है। इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता है। अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं
शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं, दुकान है, मकान है, जनेऊ संस्कार है, विवाह मुहूर्त है, शुभारंभ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ये तिथि जो होती है अक्षुण होती है। इस तिथि में अगर आप शुरुआत करते हैं तो वो चीज़ का कभी क्षय नहीं होता। इसलिए अक्षय तिथियाँ जो है अक्षुण जो है कार्यों को करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अक्षय तृतीया जो है मनाई जाती है। इसमें आप जो है सोना चांदी खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, बाजार हाट कर सकते हैं, कोई शुभ काम भी आप कर सकते हैं, जिससे कि जो है आपको लाभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। ये अक्षय तृतीया जो है परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि परशुराम जी का भी जो जन्म है अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। सुदामा का उद्धार जो कृष्ण ने किया था वो भी जो है अक्षय तृतीया के ही दिन दिया था। ये पावन पर्व जो है काफ़ी ज़्यादा पौराणिक इसका महत्व है, और ये जो है इसमें वेदों इसको जो है उपनिषदों में भी बताया गया है, और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार भी जो अक्षय तृतीया पड़ रही है बहुत शुभ योग को दे रही है, बहुत शुभ योग देने वाली है। अतः कोई भी आप काम करें, किसी का भी व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ भी उन्नति करना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, शुभारंभ करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया कर सकते हैं। सोना आदि को खरीदना ये बहुत शुभ होता है। सोना है, बर्तन है, कपड़े हैं, कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, शुभारंभ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अक्षय तृतीया आपको शुभ कार्यों को देने वाली है। वेतन और पीएफ की मांग को लेकर संजय गांधी अस्पताल के यूडीएस के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। संजय गांधी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, सफाई और वार्ड बॉय उपलब्ध कराने वाली कंपनी यूडीएस के कर्मचारी वेतन न मिलने के चलते हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने बताया कि उनका पीएफ, आयुष्मान छुट्टी के साथ 2 माह की सैलरी नहीं मिली है। कंपनी अगर काम छोड़कर चली जाती है तो उसका पैसा डूब जाएगा। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन भी कोई मिलने नहीं आया। सैलरी न मिलने के चलते उन्हें ड्यूटी में आने जाने के लिए खर्च नहीं पूरा हो पा रहा, जिसके चलते कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सैलरी, पीएफ और जो भी बकाया है खाते में नहीं आ जाता तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। बताया जाता है कि लगभग 500 कर्मचारियों के 2 माह का वेतन, पीएफ सहित अन्य देय बकाया है। किराया नहीं है ड्यूटी के लिए, ड्यूटी आने जाने किराया तक नहीं बचा है। सारे फैमिली वाले लड़के हैं, कोई भी बिना ऐसा नहीं है। फिर भी कल से लेके आज तक में, कल एक बार आए हैं अधिकारी, बोल के आश्वासन दिए शाम को चली आ जाएगी पेमेंट, अभी तक नहीं हुई। और आज कोई नहीं आया, अभी तक कोई सुनने वाला है ही नहीं। 8 बजे से 6 बजे से भैया हम सारे कर्मचारी हैं, किसी पर्सनल एक के लिए नहीं है, सबके लिए है, सभी कर्मचारी हैं, किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है। यूडीएस, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी। आज 3 महीने से यही हो रहा है, कभी पेमेंट टाइम पे नहीं आई। हर बार 20 तारीख को आ जाती है, गवर्नमेंट की पूरी 2 तारीख को पेमेंट हो जाती। मतलब हम लोग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, तो मतलब हम लोगों को दबाया जाएगा। हर बार यही हो रहा है, दबाव में काम करवाया जा रहा है। कुछ भी हो जाता है तो हम लोगों को निकालने की धमकी दी जाती है। सब कर्मचारी हैं, सबकी पेमेंट रुकी है 2 महीने की। ये मार्च अप्रैल और पीएफ रुका है सर, और हमारा छुट्टी का पैसा नहीं आ रहा है। उस सब के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। यही अनुरोध है कि हमारी पेमेंट करवाइए। हम लोग छोटे कर्मचारी 8000 की नौकरी करते हैं सर, बीवी बच्चे पाल रहे हैं, उसमें भी हमारी टाइम से पेमेंट नहीं मिल रही है सर। हम क्या करें बताएं। कल भी आप लोगों ने हड़ताल की, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके लिए फिर आज हम खड़े हुए सर। कल क्यों वापस चले गए थे फिर? कल यही आश्वासन दिया गया कि मतलब आएगी 12 बजे तक आ जाएगी, फिर भी नहीं आई है सर। आज फिर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं इसीलिए कि हमारी पेमेंट 2 महीने की दिए जाए। यूडीएस कंपनी जा चुकी है, कल को ये हो जाएगा कि वो चली गई तो हम लोग क्या करें। हम लोग तो मर जाएंगे सर, गरीब आदमी। अभी आप लोग कुछ लोगों को पैसा आया है ऐसा बताया? अभी अपने बीच में जितने लोग हैं किसी का पेमेंट नहीं आई है। बाणसागर नहर बंद होने से विश्वविद्यालय इंटेक के पास बीहर नदी का वाटर लेवल तेजी से घट रहा है। यदि अत्यधिक लेवल कम हो गया तो इंटेक से सिंगल पंप करना पड़ेगा, जिससे जल प्रदाय प्रभावित होगा। पिछले कुछ दिनों से बीहर नदी का पानी बंद कर दिया गया है, जिसमें वाटर लेवल कम हो गया। कई मोहल्लों में पानी की सप्लाई बंद है, जिससे लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। दरअसल बीहर नदी पर बन रहे इको पार्क के काम को लेकर बिना किसी सूचना के बाणसागर से आने वाले पानी को रोक दिया गया, जिससे नदी के पानी का लेवल घट गया। अगर यही स्थिति रही तो मोटर बंद हो जाएगी और पानी की सप्लाई पर काफी असर पड़ेगा। मामले को लेकर हमने महापौर रीवा से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ मनमानी तरीके से हो रहा है।
इन दिनों बिजली की सप्लाई लगातार बाधित हो रही है, वहीं पानी भी बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया। सारा प्रशासन सिर्फ प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी में जुटा हुआ है, उन्हें आम आदमी से कोई भी लेना देना नहीं। देखिए क्या है कि अभी हम लोगों को दोपहर को जानकारी हुई लगभग 1-1.5 घंटे पहले कि जो करैया में हमारा रॉ वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट है, जो मतलब जो फिल्टर प्लांट हमारा विश्वविद्यालय के पास है, उसका जो पानी आता है नदी से, वो करैया से आता है। वहाँ पर पानी नहर का बंद होने के कारण वहाँ पानी ख़त्म हो गया। हमने तत्काल संभागीय आयुक्त से बात किया और उनको हमने वस्तुस्थिति से जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि 1-1.5 घंटे में बाढ़ सागर से पानी चालू हो जाएगा और पानी पर्याप्त आ जाएगा। जो आप अभी बता रहे हैं हमको कि इको पार्क नीचे काम लगा है, तो ये एक बड़ी समस्या है रीवा में कि कहीं पर कोई भी व्यक्ति किसी से बिना पूछे काम लगा देता है। और जो रीवा के नेता हैं जो अपने आप को यहाँ विकास पुरुषों की संज्ञा देते हैं, उनके संरक्षण में इस तरह के सब सारे कार्य हो रहे हैं। भीषण गर्मी में जहाँ लोगों को 10 मिनट पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर इको पार्क में इस समय कार्य करने की क्या आवश्यकता है? पानी रोक के कार्य करना, वो भी इस गर्मी में, ये तो इससे घृणित कार्य तो कोई हो नहीं सकता है। एक तरफ एमपीवी का रोना चल रहा है, जितने फिल्टर प्लांट हैं 3-3, 4-4 घंटे लगातार लाइट कट रही है, फिल्टर प्लांट नहीं चल पा रहे हैं, पानी की टंकियां नहीं भर पा रही हैं, गर्मी भीषण पड़ रही है। ये सब समस्याओं का निजात जिला प्रशासन को करना चाहिए और जिला प्रशासन इस समय सिर्फ एक कार्यक्रम में लगा हुआ है, उसको कोई काम नहीं है। सारा कार्य बंद करके माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है। रीवा की जनता पानी पाए, लाइट पाए, खरियानों में आग लगे, अपराध बढ़े, इससे कोई मतलब नहीं। भारतीय एवं सनातनी संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से तथा जनमानस में आपसी भाईचारा तथा समरसता के भाव को स्थापित करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के महापर्व पर 22 अप्रैल को दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस दिव्य यात्रा की झांकी करैया मंडी से होते हुए ढेकहा, कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, मैया हॉस्पिटल चौराहा, शिल्पी प्लाजा, अग्रसेन चौक, कोठी कंपाउंड, भगवान शंकर जी के मंदिर में अभिषेक आरती के सत्संग धर्म सभा के साथ समाप्त किया जाएगा। आइए सुनते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों ने क्या जानकारी दी। आप सभी का आज की संयुक्त प्रेस वार्ता में हम अपनी तरफ से सादर प्रणाम और आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है और बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा एवं भारतीय पद्धतियों परंपराओं को बनाए रखने के लिए भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के महापर्व पर एक भव्य एवं दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य समाज में जो वैमनस्यता है, जो लोगों के प्रति देश ईर्षा का भाव है, उसको मिटाने के लिए हमारे देश में जो कुरीतियाँ हैं, जो व्यभिचार हैं, जो अत्याचार हैं, वो संस्कृतियाँ, जो रक्त संस्कृति की संस्कृतियाँ हैं, उन्हें रोकने के लिए या उस संस्कृतियों को लोग ना अपनाएं, इसलिए भारतीय संस्कृति को, जो हमारी सनातनी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उस परंपरा को अपनाने के लिए भगवान परशुराम जी के शोभा यात्रा का, उनके जन्मोत्सव के महाउपलक्ष्य पर आयोजन किए जाने का संयुक्त रूप से सभी संगठनों ने समाज के सभी विचारधाराओं से, आध्यात्मिक विचारधाराओं के व्यक्तियों ने आपस में तय किया है। मेरा साधुवाद। मैं राकेश शर्मा, अखंड ब्राह्मण महासभा का प्रदेश महामंत्री हूँ। मैं भैया बीके वाला जी के बोलने के बाद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बोलने के लिए शेष रहा है, लेकिन इसके बाद भी मैं सिर्फ एक बात पे आपको एक बात जो है वो बताना चाहूँगा कि भगवान परशुराम जी को लेकर के समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ये एक वर्ग विशेष, एक विशेष समाज के भगवान हैं जो ब्राह्मण समाज के। ऐसा नहीं है। भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठवें अवतार हैं और विष्णु जी सभी सनातनियों के आराध्य देव हैं। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि भगवान परशुराम जी भी सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के भगवान हैं। इनको किसी वर्ग विशेष के साथ जोड़कर ऐसी कोई समाज में भ्रांतियाँ न फैलाएं। रीवा में मौजूद है विश्व की सबसे छोटी कुरान शरीफ। जी हां, माचिस की डिब्बी में भी छोटी इस कुरान की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटी है। ये अरबी भाषा में लिखी हुई है, जिसकी लिखावट सोने के पानी से है, जिसे लेंस के माध्यम से पढ़ा जाता है।
रीवा की मन्नान मस्जिद के पास रहने वाले मरहूम अनवारुल हक के परिवार के पास है इस्लाम धर्म में आस्था के प्रतीक विश्व की सबसे छोटी कुरान शरीफ। इस कुरान की खासियत यह है कि इसकी लंबाई चौड़ाई बेहद छोटी होने के बावजूद ये सोने के पानी से लिखी हुई है। इस कुरान शरीफ के ही कवर में लगे लेंस से इसकी आयातों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। मरहूम अनवारुल हक के परिवार में पिछले 7 पुश्तों से ये कुरान शरीफ है, पर ये उनके परिवार में कैसे आई इसका पता किसी को। छोटी कुरान शरीफ इनके परिवार में 2 हैं। इसकी खासियत ये है कि ये माचिस की डिब्बी में से भी छोटी हैं और एक माचिस की डिब्बी में 2 कुरान शरीफ आ जाती हैं। इसकी लिखावट सोने के पानी से है और ऊपर से चमड़े का कवर है। इन्हें ये तो पता नहीं कि ये उनके परिवार में कहां से आई, लेकिन पिछले 7 पुश्तों से इनके परिवार में यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही और वो इसकी हिफाजत करते चले आ रहे। ये छोटी कुरान शरीफ आपके यहाँ कितनी पुरानी है? ये हमारे यहाँ करीब 7 पुश्तों से है और जिसको हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमको मिली और हम लोग इसको बड़े संभाल के और सहेज के रखते हैं, जिसको लेंस के माध्यम से पढ़ा जाता है। हमारे वालिद हाजी मरहूम अनवारुल हक साहब ने हमको दिया और इसको समय समय पे हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये कुरान मजीद की खासियत ये है कि इसकी जो ऊपर की जिल्द है वो सोने की पालिश से है और तमाम पारों में सोने की पालिश चढ़ी हुई है और इसको बाखूबी लेंस के ज़रिए पढ़ा जाता है। और हमारे यहाँ 7 पुश्तों से ये कुरान शरीफ मौजूद है, जो दुनिया में हमारे ख्याल से सबसे छोटी कुरान है। एक माचिस की डिब्बी में 2 कुरान शरीफ आ जाएंगे। ये कुरान पाक हम लोग को 7वीं पुस्त है। हम लोग इसको संभाल कर रखे हुए हैं और इसको लेंस के द्वारा पढ़ा जाता है। ये एक माचिस की डिब्बे में 2 आ जाती हैं और ये सोने के हरूफों से लिखी गई है और इसका जिल्द भी सोने के पानी से बना हुआ है। कितनी पुरानी है ये, कैसे है? ये हम लोग उनकी 7वीं पुस्त हैं। हम लोग के यहाँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसको हम लोग सहेज के रखे हुए हैं। और समय नशे में धुत ऑटो चालक की लापरवाही से बड़ी दुर्घटना होते होते बची। सभी घायलों का स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। नशे में धुत ऑटो चालक ने बाइक सवार एवं रिक्शा सवार को ठोकर मार दी, जिससे ऑटो चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं बाइक सवार एवं रिक्शा चालक भी गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची। पूरी घटना नेशनल हाईवे 30 चाकघाट के टमस नदी पुल के पास घटित हुई। नशे में धुत ऑटो चालक की लापरवाही से बड़ी दुर्घटना होते होते बची। सभी घायलों का स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पिछले 3 दिनों के भीतर चौथी आगजनी की घटना शहर में घटित हुई। शहर के मध्य महिया थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसके आसपास खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। वहां पर खड़े ऑटो वाले अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए परेशान होने लगे। दरअसल गर्मी के समय आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। खबर लिखे जाने तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक मदद या एमपीबी का कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचा था। आज चांद की तस्दीक हो गई है और अब कल मुस्लिम भाइयों का त्योहार ईद बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। साथ ही मस्जिदों में सामूहिक नमाज अता की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।